नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरिहंत, मंगलम भगवान जिनम, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम ऋषिरेश्वर, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगिनी, मंगलम कुंदकुंधार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाहोरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की 1008वीं पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की मुनिषी प्रणत सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। अंतिम देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, आज हर इंसान एक दूसरे से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। किसी की भी कोई भी क्रिया को देखकर, किसी के कोई कार्य को देखकर जो बहुत जल्दी प्रभावित होता है, वह जीवन में कभी भी अपने आप में प्रकाशित नहीं हो पाता। जितने महापुरुष हुए, तीर्थंकर भगवान हुए, मां वे किसी दूसरे से प्रभावित नहीं हुए, अपितु दुनिया उनसे प्रभावित होने लगी। हमें भी ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय मिली है
और मात्र श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय नहीं, अपितु मनुष्य पर्याय में भी श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ सानिध्य मिला है। इन मिले हुए उन निमित्तों को प्राप्त करते हुए हमें भी उन तीर्थंकर परमात्मा के समान अपने आप को और जिन शासन को प्रकाशित करने का प्रयास करना है। ये जितने भी उपक्रम, जितने भी आयोजन होते हैं, उन प्रत्येक आयोजन और उपक्रम के पीछे का उद्देश्य यही है कि हम अपनी आत्मा को, अपने धर्म को, अपने जिन शासन को प्रकाशित करें। पर आज देखा बिल्कुल उल्टा जाता है कि व्यक्ति अपने आप को या जिन शासन को प्रकाशित करने के जगह दूसरों की बातों को देखकर, दूसरों की क्रियाओं को देखकर अपने आप को प्रभावित कर बैठता है। और ये पक्का मानना, बिना सोचे समझे जो किसी दूसरे की क्रिया, दूसरे के बातों में आकर प्रभावित हो जाता है, वह अपनी आत्मा को सही मायने में प्रकाशित नहीं कर पाता। जो जिन शासन की प्रभावना कही है, ये पंच कल्याण की अनुष्ठान, श्रावकों के लिए पूजा, विधान, दान, ये सब क्रियाएं अगर कही है तो मात्र और मात्र दूसरों को प्रभावित करने के लिए या दूसरों से प्रभावित होकर कुछ करने के लिए नहीं है, अपितु ये व्यवहार से हमें निश्चय की ओर, यानी सबको प्रकाशित करते हुए अपनी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए ही हुआ करती है। ये महान सौभाग्य जो आप इस नगर में प्राप्त करने जा रहे हो, विश्वास मानना, मैं पहले दिन से मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। क्योंकि किसी एक भूमि पर किसी एक भगवान का कल्याणक होता है तो वो भूमि पवित्र होती है। और यहाँ तो आपके इस लोधी खेड़ा, कौन से ग्राम में, कहने के लिए तो लोधी खेड़ा है, पर आज जैसे ही भगवान का यहाँ गर्भावतरण होगा, ये भूमि मात्र लोधी खेड़ा नहीं, वह जग प्रसिद्ध भूमि बनारस काशी के रूप में परिवर्तित होगी। ये सौभाग्य और यह अहोभाग्य आप सबको मिलने जा रहा है। कुबेर जी कहाँ है? प्रकाश रत्न कहाँ है? अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, स्वर्गों से आ रहे होंगे शायद। कितना सौभाग्य और क्या वह समय होता होगा माँ, जब भगवान अभी गर्भ में आने से पहले, गर्भ कल्याणक 6 महीने बाद में होता है, पर भगवान गर्भ में अवतरित होने से पहले, माँ के गर्भ में अवतार लेने से पहले, माँ के गर्भ में गर्भ धारण होने से पहले 6 महीने पूर्व, जब पर तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का जीव प्राणत स्वर्ग में था, उस स्वर्ग के अंतिम 6 महीने शेष बचते हैं, सौधर्म कुबेर को आज्ञा करता है कि जाओ एक सुंदर नगरी की रचना करना, क्योंकि कोई सामान्य भगवान, सामान्य बात, सामान्य बालक गर्भ में नहीं, जो 3 लोक के नाथ है, तीर्थंकर बनने वाले हैं, ऐसे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ उस वामा देवी के कुक्षी में गर्भावतरण को प्राप्त करने वाले हैं। और पता है 6 महीने पूर्व से, यानी जब से सौधर्म की आज्ञा प्राप्त होती है, सौधर्म का मित्र कुबेर तुरंत ही दिन में 1 नहीं 2 नहीं, पता है किसी को, माँ दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा करता है। कितने दिन पहले से? तुम 6 घंटे पहले ही वर्षा देते यार कुछ।
प्रकाश यही कहेगा कि सचिन सौधर्म ने आज्ञा ही नहीं रत्न ही खरीद के नहीं दिए, मैं कहाँ से बरसाऊं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी गर्भावतरण की क्रियाएं अंतरंग में होनी है, उसके पूर्व भी हमें भगवान की आराधना भी करनी है। पर ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, ये सौभाग्य ज्ञानियों पुनः पुनः जीवन में मिले जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये भी पक्का है कि जितने जितने यहाँ बैठे हैं, चाहे पात्र बनकर बैठे हैं, चाहे उनकी अनुमोदना करने के लिए बैठे हैं, पक्का मानना कहीं न कहीं पिछले जन्मों का सातिशय पुण्य आज इस 2026 में उदय में आया है कि आपको, पर मात्र इंसानों आपको नहीं, ये भूमि का एक इंद्रिय जीव का भी पुण्य का उदय है कि 2026 में एक साथ एक कल्याणक नहीं, पांचों कल्याणक एक भूमि में आपकी लोधी खेड़ा बनारस काशी नगरी में होने जा रहे हैं। द्रव्य सबके पास होती है, धन दौलत संपत्ति मां सबके पास होती है, पर पक्का मानना जो पुण्य से कमाई हुई संपत्ति होती है वही पुण्य कार्यों में लगती है, वही पुण्य कार्यों में लगती है। नहीं तो ऐसे भी पुण्यात्मा देखे होंगे जिनके नाम आपने संडासे पे पढ़े होंगे। राजकुमार जी पढ़े क्या? पंखे पे टंगे मिलते हैं, कैसे अभागे लोग हैं। पिताजी की स्मृति में पंखा दान, अब पिताजी जिंदगी भर घूम रहे बेचारे स्वर्गीय टंगे हैं। क्या है? दान भी दे रहे हैं, बेचारों के पैसे भी छूट गए, नाम कहने के लिए हो गया, पर कहां? संडासे के दरवाजे पे लगे हैं, पंखे पे घूम रहे हैं। स्वर्गीय अमुक चंद जी के स्मृति में अब स्मृति भी घूम रही है और चंद भी घूम रहे हैं। हम सोचे, हम विचार करें कि ये जो श्रेष्ठ निमित्त, श्रेष्ठ पर्याय हमें इतनी और इतनी और इतनी सहजता से मिली है। ज्ञानियों, यूं इतना आसान नहीं है मनुष्य बनना, फिर जैन कुल मिलना, फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलना, और वो भी माँ एक बार मिल जाए। पर वो सब कुछ मिलने के बाद उनके माध्यम से जिनवाणी सुनने का और सच्चे देव शास्त्र गुरु के सन्निधि सानिध्य में अपने जीवन के इन विशेष आयोजनों से अपने आप को प्रकाशित करना बहुत आवश्यक है। दो शब्द संगीत भाई समझ में आ रहे हैं? प्रभावित और प्रकाशित। आज हर इंसान दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। मैं इतना कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, पंखे पे पिताजी का नाम क्यों टंगा? दूसरे को प्रभावित करने के लिए। देखो, मैंने इतना दान दिया है, बेचारे वे स्वर्ग में गए कि नरक गए पता नहीं है, पर उनके नाम से व्यक्ति अपनी रोटी सेक कर कहता है कि पिताजी को पुण्य लगेगा? नहीं लगता। ठीक है, उनकी स्मृतियां बनी रहनी चाहिए, उन्हें आपको धर्म मार्ग पे लगाया, आपके लिए सब कुछ दिखा, स्मृति हो, याद हो। पर ये ध्यान रखना, जो भी हम कार्य करें, माँ दूसरों से प्रभावित होकर या दूसरों को प्रभावित करने के लिए करे, तो पक्का मानना उस आयोजन का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जो भी जिनागम में ये हमारे लिए ये आयोजन लिखे हैं, वे मात्र आयोजन के लिए नहीं है। चाहे 5 दिन 6 दिन के पंचकल्याणक हो, चाहे 3 दिन की वेदी प्रतिष्ठा, वेदी शोधन के कार्य क्यों ना हो, प्रत्येक के पीछे के उद्देश्य को, प्रत्येक के पीछे के वह प्रयोजन को समझने की मां आवश्यकता है। अगर प्रयोजन नहीं समझा है तो आयोजन करने का कोई भी फल मिल नहीं सकता। ये मत सोच लेना संजू चाचा कि हम भगवान रख देंगे, हम इंद्र बन गए हैं, हमारा काम हो जाएगा। नहीं, माँ भेष बनाने से काम होने वाला नहीं है, वैसे भाव भी सचिन बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि कई सारे भेष आज तक हमने बना लिए, कई सारे आयोजन भी हमने कर लिए, नहीं किए क्या? किए। कई स्थानों पर जाकर हमने राजकुमार जी वेदी शोधन की होगी, कई स्थानों पर जाकर पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठानों में सहभागी हुए होंगे, पर कभी उसके पीछे के प्रयोजन को समझा? क्यों शोधन किया जाता है? आज
वे अष्ट कुमारियां भी पहुंचेगी। जब भगवान अवतरित होंगे उसके पहले साक्षात मां के गर्भ का शोधन करेंगे। क्यों? क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये क्रियाएं तो हमें दिखती है, पर ध्यान रखना ये क्रियाएं मात्र क्रियाएं नहीं है। क्रियाओं से लेकर प्रारंभ होकर हमें वह निष्क्रिय होने तक, अपने आप को प्रकाशित करने तक का मार्ग बताने वाली है। ये वर्तमान के बहुत सारे और बहुत सारे तथाकथित ज्ञानियों को इस बात का निर्णय नहीं है कि आगम में ये व्यवहार पक्ष की क्रियाएं किस लिए लिखी है। मात्र लिखने के लिए, दिखावे के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं लिखी है, अपितु वह मार्ग है, वह साधन है जिसके माध्यम से मुझे अपने आप को, अपने जिन शासन को यहाँ पर हर समय प्रकाशित करने का प्रयास करना है। मैं पुनः पुनः दो शब्द कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? प्रकाशित होना, प्रकाशित करना, और प्रभावित होना और प्रभावित करना। जिन तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी का यह पंचकल्याणक हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, उन्होंने इतने संकट, इतने उपसर्ग, इतनी समस्या, इतनी परेशानी होने के बावजूद भी कभी वे संकटों से प्रभावित नहीं हुए। और आप लोग बोलो ना माँ, थोड़ा सा संकट आ जाए कि पूरी लोधी खेड़ा की जाम नदी, जाम ही है ना, लोधी खेड़ा की जाम नदी आंखों से, कि गंगा जमुना तो दूर है, पानी तो पास का ही है, वही का पानी पी रहे तो आंखों में भी वही पानी आता है। कितना संघर्ष, कितनी समस्या, क्या है जीवन में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के बारे में समझे, और तीर्थंकर पारसनाथ क्या, आगम में कितने सारे ऐसे पुराण ग्रंथों में हमने दृष्टांत पढ़े हैं कि जिनका पूरा जीवन संघर्ष में हुआ, पर वे कभी उन संघर्षों से, कष्टों से, दुखों से प्रभावित नहीं हुए। वे अपने आप को इस प्रकार से प्रकाशित कर चुके थे कि उनका प्रभाव दुनिया पे पड़ता रहा। आज क्यों तीर्थंकर भगवान को पूजा जाता है? क्यों तीर्थंकर भगवान की वाणी को जिनवाणी के रूप में पूज्य माना जाता है? कारण इतना ही है कि वे दूसरों से प्रभावित होने का प्रयास नहीं कर पा रहे थे। उनको देखकर दुनिया अपने आप प्रभावित होती गई। आज चाहे धर्मात्मा हो, लौकिक क्षेत्र हो, स्थान कोई भी क्यों ना हो, पर हर इंसान दूसरे को प्रभावित करना चाहता है, नहीं चाहता? हाँ, जितने साधन गजल आज तुम्हें मोबाइल में मिल रहे हैं, चाहे व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और बहुत कुछ हो गया अंशु, पता नहीं मुझे, पर वे किस लिए हो रहे हैं? बोलो ना, अपने आप को देखने के लिए नहीं। अपने आप की रील भी बनाई भी हो तो कितनी बार देखते? नहीं बनाई कभी। अपनी भी रील बनाई है तो कितनी बार? हम 2 बार, 4 बार, 10 बार, पर वही दूसरा कितनी बार देखता है, उसके कितने फॉलोअर्स है, उतना कितनों ने लाइक किया। नहीं, मैं नहीं चलाता मोबाइल, पर ये लोग बताते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। 60, 70, 80 साल के दादा दादी भी दोपहर में नहीं देखा आप लोगों ने? फिर आपकी कहना ही क्या? हमने देखा, ऐसी स्थिति देखी, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, पर फिर भी चल रही। क्या चल रहा है? पता तो चले क्या चल रहा है देश में। अरे देश में क्या चल रहा है, पहले स्वदेश में तो देख, फिर परदेश में पता चलेगा कि क्या चल रहा है। दांत नहीं, हाथ नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, पर लगे रील 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 रील। ये दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास चल रहा है, ये दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास चल रहा है। दूसरों को प्रभावित करने का चक्कर में मत पड़ो, अपने आप को परमात्मा पारसनाथ जैसे प्रकाशित कर लो। आज पूरी दुनिया उनसे प्रभावित अपने आप हो रही है। जो पहले दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास कर लेता है, मिनटों में दुनिया महंग प्रभावित हो जाएगी। पर ध्यान रखना, वह प्रभाव अगर तुम्हें लॉन्ग लास्टिंग रखना है, लंबे समय तक रखना है, तो मात्र तुम्हारी प्रभावित करनी प्रवृत्ति से काम होने वाला नहीं है। तो अपने आप को इतना चुपचाप प्रकाशित कर ले कि वह दीपक
देखा कभी दीपक? देखा कितना बड़ा होता है? दीपक प्रज्वलित नहीं किया घर में कभी आप लोगों ने? बोलो ना फिर माँ, कितना बड़ा दीपक होता है घर में? दीपावली का दीपक होता है घर में, आरती करते भगवान के पास भी, वह जब जब दीपक प्रज्वलित किया, कितना बड़ा, इतना सा दीपक, लौ उसकी, दीपक इतना है तो इतनी सी उसकी लौ, पर वह इतना सा दीपक, इतना सा दीपक, और दीपक नहीं पता हो आज के जमाने में तो इतनी सी टार्च एलईडी की नित्य कितनी होती है? एलईडी का एक पैनल इतना बड़ा, इतना सा पैनल, इतना सा एक छोटा सा एलईडी का पैनल, कहीं भी आप अंधेरे में रख लेना, उसे खोजने की, बताने की आवश्यकता नहीं है कि वहां दीपक जल रहा है, कि वहां एलईडी का पैनल रखा है। वह अपने आप में इतना 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 प्रकाशित होता है कि वह पूरे अंधकार को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। एक मात्र एक छोटा सा एलईडी का पैनल, एलईडी जानते ना, छोटी छोटी एलईडी का एक छोटा सा पैनल भी कितना ही गहरा अंधेरा क्यों ना हो, वहां कहने की या बैनर लगाने की, उसे प्रकाशित करने की, दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ लाइट लगी है, यहाँ दीपक जल रहा है। वह अपने आप में इतना 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 प्रकाशित हो जाता है कि वह उसके प्रकाश से ही दुनिया को प्रभावित कर लेता है। हम भी करें ना अपने आप को प्रकाशित, हम भी करें ना अपने आप को प्रकाशित, हम भी करें ना अपने आत्मा को प्रकाशित। पर महाराज जी आत्मा तो छोड़ो, हम आत्मा को तो छोड़ो, हम अपने जीवन और अपने घर में, अपने समाज में, अपने नगर में, अपने मंदिर में ही तो प्रकाशित नहीं हो पा रहे हैं। आत्मा जो दिख नहीं रही है उसकी क्या हम खाक बात करें? क्या हम खाक बात करें? ये सौभाग्य मनुष्य पर्याय का ज्ञानियों पुनः पुनः जीवन में मिले जरूरी नहीं है। जितने भी आयोजन जिन शासन में लिखे हैं, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने जो जो हमारे लिए ये आयोजन बताए हैं, सबके पीछे का प्रयोजन मात्र और मात्र एक है, अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करना, अपनी अंतरात्मा को चमकाना है। किसको चमकाना है? पड़ोसी को तो चमकाते महाराज, कोई दूसरा मिल तो जाए, फिर कितनों को चमका चुके। सबको हम चमकाते, सबको हम चमकाते। घर में बर्तन भी नहीं चमकाते, बर्तन चमकाते, कपड़े चमकाते, और बर्तन कपड़े क्या महाराज जी, बर्तन कपड़े ला के देने वालों को भी चमकाते हैं। गलत हो सो बताओ, सही है, गलत क्यों बोलूँगा? मोहित हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है। आज इंसान दूसरे को चमकाने में लगा है, दूसरे को प्रकाशित, दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में पड़ रहा है। इस चक्कर में ना वो स्वयं प्रभावित हो पा रहा है, ना स्वयं प्रकाशित हो पा रहा है। वह दीपक ये सोचता रहेगा कि मैं दुनिया को प्रकाशित कर दूं, दुनिया में उजाला फैला दूं, तो दीपक स्वयं कभी प्रकाशित हो नहीं सकता। जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता वो दूसरे को भी प्रकाश कभी दे नहीं सकता, कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। दूसरे को प्रकाश देने के लिए प्रकाश भाई स्वयं को पहले प्रकाशित होना पड़ेगा, स्वयं को पहले प्रकाशित होना पड़ेगा, स्वयं को पहले प्रकाशित होना पड़ेगा। क्योंकि औरों को बदलने से पहले मुझे स्वयं को बदलना होगा, दुनिया को बदलने से पहले मुझे स्वयं को बदलना होगा। उजाले की परिभाषा कितनी ही माताओं, कितनी ही ग्रंथों में और पुस्तकों में पढ़ लेना, पर स्वयं जले बिना कभी उजाला क्या होता है ये पहचाना नहीं जा सकता। मुझे जलना होगा, मुझे प्रज्वलित होना होगा, मुझे प्रकाशित होना होगा। और ये भी ध्यान रखो, बहुत बड़ी एलईडी की पैनल हो तो उजाला हो, बहुत बड़ी मशाल जल रही हो, अग्नि जल रही हो, होली जल रही हो तो ही उजाला हो, जरूरी नहीं है। एक छोटा सा दीपक और एक छोटी सी एलईडी का पैनल भी तुम्हारे अंधेरे कमरे में उजाला करने के लिए पर्याप्त है। क्या इतनी सी रोशनी मेरे भीतर है? क्या इतनी छोटी सी श्रद्धा मेरे भीतर है? क्या इतना थोड़ा सा विवेक, इतनी थोड़ी सी क्रिया मेरे भीतर है? अगर नहीं है तो हम नाम मात्र के श्रावक बनने से काम होने वाला नहीं है। नाम मात्र के श्रावक तो हम कई जन्मों से बनते आए हैं, कई भवों से बनते आए हैं, पर नाम के नहीं, काम के श्रावक बनना चाहिए, काम के श्रावक बनना चाहिए। सही मायने में ये जितनी आगम की व्यवस्थाएं है,
चाहे उन क्रियाओं को किन्हीं किन्हीं अन्य अन्य प्रकार से सबने अपने अपने जीवन में अपने अपनी क्रियाओं में क्रियान्वित किया है, पर सबके पीछे का उद्देश्य ज्ञानियों मात्र एक है, अपनी आत्मा को प्रकाशित करना। अपनी आत्मा को प्रकाशित करना, अपने अपनी अपनी पर्याय में मिले इन अनमोल क्षणों का सदुपयोग करते हुए अपनी आत्मा और अपनी अंतरात्मा तक पहुंचते हुए परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करना है। क्योंकि जब तक बाहर के परमात्मा को नहीं समझेंगे संजू, तब तक अंतरंग का परमात्मा प्रकट होने वाला नहीं है। माँ 2 दिन पहले पूछा था, पुनः पूछ रहा हूँ, दर्पण देखा कभी? बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा क्या? दर्पण देखा कि दर्पण में देखा? जोर से बोलो ना, आप लोग नहीं देखते क्या? दर्पण देखा कि दर्पण में देखा? अक्षय, दर्पण देखा कि दर्पण में देखा? दर्पण में देखा ना? बिना दर्पण को देख के दर्पण में देख के बताना। दर्पण को बिल्कुल नहीं देखना और दर्पण में देखना क्या संभव है? दर्पण को देखे बिना दर्पण में नहीं दिखता है। बहुत 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 विवेक पूर्वक हमें इन प्रैक्टिकल नॉलेज से आगम का निर्णय करने की आवश्यकता है, तत्वों का निर्णय करने की आवश्यकता है। देखना दर्पण में ही था तो दर्पण को क्यों देखा? सीधे जाके दर्पण में देखते। पर सीधे जाके दर्पण में देखने के लिए पहले दर्पण कहाँ है, कैसा है, कितना है, स्वच्छ है कि नहीं है, ये देखना पड़ा कि नहीं? बिल्कुल 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 देखना पड़ा। जब तक दर्पण को नहीं देखा है मां, तब तक दर्पण में दिखने वाला नहीं है, बिल्कुल दिखने वाला नहीं है। पहले दर्पण को देखा, दर्पण को साफ किया। गंदा दर्पण हो तो माना कि दर्पण पे धूल चढ़ी है, उस कांच पे दर्पण पे धूल चढ़ी है, मां क्या करोगे? भोजनशाला में रखी हुई जो आपकी पुड़ी है वो लाकर फेर देना, साफ हो जाएगा दर्पण कि और धुंधला होगा? जितनी चिकनाई फैलाओगे उतनी उसमें धुंधलापन छाएगा, और जहां चाहे मिट्टी, धूल, चिकनाई, किसी की भी धुंधलाहट हो, उसमें दिखने वाला नहीं है। फिर साफ कैसे करना पड़ेगा? साफ किसे करना पड़ेगा? साफ किसे करना पड़ेगा? ज्ञानी पहले दर्पण को देखकर दर्पण को साफ करना पड़ेगा, फिर कभी जाकर आपको दर्पण में देखकर अपने आप को साफ करने की शक्ति मिलेगी। नहीं आई बात समझ में? यहाँ तो सब बैठे बैठे समझ में आता है महाराज जी, पर क्या करे, किंतु परंतु बस ये ध्यान रखना, ये जो हम पाषाण से परमात्मा की यात्रा देख रहे हैं, ये बिल्कुल दर्पण के भांति है, बिल्कुल दर्पण के भांति है। परमात्मा के, जिनेंद्र भगवान के, निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन करने का उद्देश्य मात्र और मात्र इतना और मात्र और मात्र इतना है कि पहले हम उनको देखें और फिर हम उनमें देखें कि मेरा भी रूप इनके ही जैसा है। तभी तो हमें पता चलेगा। अगर परमात्मा को ही नहीं देखेंगे, परमात्मा को ही नहीं मानेंगे, तो हमें परमात्मा में अपनी परमात्मा शक्ति दिखने वाली नहीं है, नहीं है दिखने वाली, नहीं है दिखने वाली। पहले परमात्मा को देखना पड़ेगा, फिर परमात्मा में अपने परमात्मापने को निहारना होगा। उस मूर्ति में मूर्तिमान को देखे बिना अंदर की मूर्तिमान को आप प्रकट कर नहीं सकते। जो पहले प्रकाशित हो चुके हैं उनसे हमें प्रकाशित होना पड़ेगा। माँ, दिवाली में दीपक जलाते आप लोग? बोलो ना, समय हो रहा है। दीपावली में दीपक जलाया आप लोगों ने? कभी देखा तो होगा। माताएं प्रज्वलित करती है। माँ, दीपक कैसे जलता है? जितनी पंक्ति रखी है दीपों की, सबको माचिस से जलाते हैं ना? पक्का है घर को जल्दी बर्बाद करने वाले हैं। मैं समझदार गृहिणी की बात कर रहा हूँ, समझदार माँ की बात कह रहा हूँ। समझदार माँ मात्र एक माचिस की तीली से एक दीपक जलाती है, सभी नहीं जलाते। समझदार की कह रहा हूँ, आपका मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप समझदार नहीं हो, पर मैं तो बता रहा हूँ। जो समझदार माँ होती है, कोई माचिस की तीली 1,00,000 2 लाख रुपए की आती है? कितने में आती है?
1 रुपए में डिब्बी आती, मैं तिली पूछ रहा हूं, एक 50 तो होती होगी एक में, तो कितने पैसे की एक तिली हुई। पर समझदार जो गृहिणी होती है, समझदार जो गृहिणी होती है, ध्यान रखना कितना विवेक, कितना विवेक, कितना विवेक उस समझदार मां के पास होता है। एक जले हुए दीपक से ही दूसरा दीपक, समझदार की कह रहा हूं, आप लोगों की पता नहीं है। समझदार गृहिणी, समझदार मां एक बस दीपक तीली से जलाती है और दूसरा दीपक उसके पास लाती है, फिर तीसरा लाती है, फिर चौथा लाती है, या जले हुए प्रज्वलित दीपक को ही सब दीपक के पास ले जाती है और सबको प्रकाशित करती है। यही 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 बात अगर हम जीवन में समझे, परमात्मा के पास क्यों आना, क्यों गुरु जी की बात सुनना। हमें तो जिनवाणी में सब लिखा मिल रहा है, पर ध्यान रखना परमात्मा और जिनवाणी बोलती नहीं है। बोलने वाला अगर कोई है तो वे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु ही है, जो जिनवाणी का और परमात्मा का सार तुम्हें समझा सकते हैं। क्यों जाना भगवान के पास, क्यों करना भगवान का अभिषेक, क्यों करना निर्ग्रंथों की सेवा, क्योंकि ज्ञानियों वे पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं, वे अपने आप में प्रकाशित है। और जो समझदार 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 इंसान होता है, वह अपने आप को प्रज्वलित करने के लिए किसी होली की अग्नि में जाकर नहीं कूदता है, जहां मंद अग्नि होती है जो प्रकाश भी देती है। ऐसे 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 छोटे से दीपकों के पास जाकर, जो पहले से ही प्रकाशित है, उनके पास जाकर अपने आप को प्रकाशित करते हैं। आप नहीं चाहते अपने आप को प्रकाशित करें? चाहते तो है, पर किंतु और परंतु, 3 शब्द सबको रटे हैं। बचपन से लेके 55-85 तक बस इन 3 शब्दों के अलावा जिंदगी, घर परिवार चलता ही नहीं है। चाहे धर्म हो, लौकिक हो। माँ पूछती है बेटा ऐसा करोगे, करना तो है पर आज नहीं, कल परसों, फिर आगे हो गया। और ये पक्का मानना, जिसने जीवन में कभी किंतु परंतु किया है, वह कभी उस कार्य में सफल नहीं होगा, नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल क्या सचिन भाई तुमने नहीं देखा? करेंगे सहयोग पर देखेंगे, पहुंचेंगे, कितने पहुंच पाए, कितने पहुंच पाए? जो स्वयं में प्रकाशित है, जो स्वयं में प्रकाशित है, थोड़ी सी भी श्रद्धा, विवेक और क्रिया की लौ जिस श्रावक के भीतर में जल रही है, वो ही अपने आप में प्रकाशित होकर परमात्मा गुरु जिनवाणी के समीप पहुंचकर अपने आप को और प्रकाशित करने का प्रयास करता है। क्या हम प्रकाशित है? हम प्रकाशित कम है और प्रभावित ज्यादा है। हम प्रकाशित कम है, प्रभावित ज्यादा है, और प्रकाशित करते भी कम है और प्रभावित करते जाता है। हमें प्रभावित नहीं, प्रकाशित होने का प्रयास करना है। ये जो आयोजन हमारे सामने है, ये मात्र और मात्र प्रकाशित करने के लिए, और मात्र अपने आप को प्रकाशित, जिन शासन को व्यवहार नय से, जिन शासन को प्रकाशित करना है, और निश्चय नय से अपनी आत्मा को प्रकाशित करना है। कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में पाषाण से परमात्मा बन जाएंगे, समय नहीं लगेगा। आज 5 तारीख है, 9 तारीख को सब भगवान मिल जाएंगे। 9 क्या 8 तारीख को ही केवल ज्ञान उनको प्रकट हो जाएगा। 8 तारीख से वे भगवान केवली कहने लग जाएंगे। पर पाषाण तो, पत्थर तो मिनटों में, घंटों में भगवान बन जाता है। इंसानों हो क्या? तेरा नंबर कब आएगा? तेरा नंबर कब आएगा? तेरा नंबर कब आएगा? कभी विचार तो करो, कभी विचार तो करो, कभी विचार तो करो। अनंत 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 जीव सिद्ध हो चुके, उन सिद्धों के श्रेणी में मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर कब आएगा? जिस दिन मैं अपने आप में प्रकाशित होना सीख जाऊंगा ना, तभी मेरा नंबर भी उन प्रभावित सिद्धों के साथ आने की संभावना है। नहीं तो यूं समय जो आज तक हमने गमाया है, बर्बाद किया है, ऐसा ही समय और भी हमारा निकलता जाएगा। क्या करे, समय घड़ी का हो गया। देखते देखते आज का दिन भी पता नहीं चलेगा रात कब हो जाएगी।
पंचकरण का पहला दिन शुरू भी हो गया। 9 तारीख कब आएगी पता नहीं चलेगा। ध्वजारोहण भी हो गया, यागमंडल हो जाएगा, गर्भ कल्याणक, सब कल्याणक हो जाएंगे। ज्ञानी यहाँ भगवान के मात्र कल्याणक नहीं देखना है, माँ यहाँ भगवान के कल्याणक देखते देखते आत्मा में कल्याण के संस्कार भी प्राप्त करने हैं। कल्याणक यहाँ हो रहे हैं, पर निश्चय से कल्याण यहाँ करने का हमें पुरुषार्थ करना है। कल्याणक मंच पे दिखाए जाएंगे, पर मंच पे नहीं, हमारे मन में कल्याण की भावना होनी चाहिए। कल्याणक कहाँ होंगे? यहाँ मंच पे कल्याणक और कल्याणक की क्रियाओं को देखोगे, पर माँ मात्र मंच के कल्याणक की क्रियाओं से नहीं, मन में कल्याण की भी भूमिका होना आवश्यक है। तो ही हमारे ये आयोजन करना, ये हमारा व्यवहार पक्ष कार्यकारी हो सकता है, अन्यथा नहीं। और जहाँ प्रारंभ अच्छा होता है वहाँ पक्का है उस कार्य का अंजाम भी पक्का अच्छा ही होने वाला होता है। क्योंकि जिस उत्कृष्ट दिशा की ओर आज आपने सब ने मिलकर इस अनुष्ठान का ध्वजारोहण किया है, पक्का है। क्योंकि उत्तर, ईशान और पूर्व ये तीनों ऐसी विशेष दिशाएं कही जाती है कि जहाँ अगर ध्वजारोहण होता है तो ये पक्का संकेत होता है कि आने वाला समय मात्र यहाँ बैठे हुए ही नहीं, ऐसा आगम ग्रंथों में लिखा है कि अगर सही समय पर सही दिशा में वह ध्वजा फहराती है तो आयोजन में बैठे हुए पात्र तो ठीक है, जो सहभागी है वो भी ठीक है, अपितु जितने नगर ग्राम के आसपास के लोग होते हैं उन सबको भी उनका कुछ न कुछ अंश सुखद रूप प्राप्त होता है। और आपकी तो ध्वजा वह उत्तर ईशान कोने में गई थी, ये पक्का है कि ये सुखद मात्र कहने के लिए ही नहीं, अपितु मानसिक शारीरिक के साथ साथ आपकी ये धन कुबेर की कहने वाली दिशा है कि किसी को भी कोई कम यहाँ पर, वैसे ही लोधी खेड़ा में कम किसी के पास, वैसे ही किसी के पास नहीं है। और अब तो और ये आयोजन का ऐसा प्रयोजन सिद्ध होगा, पर तभी जब हम श्रद्धा, विवेक और क्रिया के साथ इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। नहीं तो पता चला कपिल, तुम्हारे गांव जैसा यहाँ 2 आदमी और वहाँ 200 आदमी। ये आयोजन करता ध्यान रखे कि सबकी समय सीमा निर्धारित रहे, क्योंकि माँ घर में भोजन नाश्ते की व्यवस्था कितनों के नहीं है, कितनों की नहीं है पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करो मत, करने के लिए ही व्यवस्था रखी है, पर समय का ध्यान रखना। क्योंकि जिनवाणी और यहाँ की ये कल्याणकों की क्रिया पुनः मिले जरूरी नहीं है। नाश्ता तो 10 तारीख को भी मिल सकता है, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर व्यवस्था अगर व्यवस्थित बनेगी तो सब काम सबको व्यवस्थित सुनने देखने भी मिलेंगे, और उसी सब का आनंद हमें यहाँ पर लेने का प्रयास करना है। क्योंकि समय घड़ी का हो गया है। कुछ लोग करके आए हैं भोजन नाश्ता, उनको चिंता नहीं है, अंशु पर जो नहीं करे उनको भूख लग रही है। नहीं, मैं बहुत कुछ देखता हूँ, ये मत बताना कौन कब पहले गया बाद में गया, मुझे सब पता है। हाँ, क्या पता, गुरु का ऐसा आशीर्वाद है कि बहुत कुछ पता चलता है। लोग पूछते अखिलेश जैसे कि महाराज आपको घर की बातें कैसा पता चलती है? मुझे सबके घर की बातें भी पता चलती। ध्यान रखना, संभल के रहना। 4 दिन बचे, आज का दिन तो हाथ से निकल गया। जितना ले पाओ उतना लेने का प्रयास करना। बहुत अच्छी बात है हम 5 दिन आनंद ले, 5 नहीं, हम 5 घंटे, और मैं कहता हूँ 5 घंटे नहीं, 5 मिनट भी अगर कोई क्रिया देखते हुए माँ आनंद आ गया ना, तो विश्वास मानना जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। 5 मिनट भी आनंद आ जाए, पर 5 मिनट का आनंद लेने के लिए 5 घंटे 5 दिन हमें समय भी देना पड़ेगा। करेंगे अभी दोपहर में बहुत सारी चर्चा, आप लोग समय पे आओगे, नहीं सुनना ना? गर्भ कल्याणक क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, बहुत सारी गर्भ कल्याणक के विशेष बारे में चर्चा हम दोपहर में करेंगे। और कल ये भी ध्यान रखना, भगवान पारसनाथ स्वामी का क्या है, जोर से बोलो ना,
ऐसे रोते रोते बोल रहे जन्म में महाराज दुख हो रहा है क्या? खुशियाँ मनानी है, खुशियाँ मनानी है। और मैं तो कह रहा हूँ जितने बैठे ना युवा मंडल, सभी ध्यान रखना, सभी ध्यान रखना कि आप तो हम तो सभी उत्साह में अंकुश भाई है ही, पर लोधी खेड़ा का कोई ऐसा मकान, कोई ऐसा घर ना हो जहाँ कल भगवान पारसनाथ के जन्म की बधाइयाँ ना हो। कुछ ना हो तो सबसे कह देना घर के सामने तुम रंगोली तो डाल ही देना और घी का एक छोटा सा दिया सुबह सुबह जला लेना कि क्योंकि जब राम आए थे तब शबरी ने और सब ने घर सजाए थे। यहाँ भगवान पारसनाथ इस काशी नगरी में जन्म लेने वाले हैं। पूरी लोधी खेड़ा में आनंद और खुशियाँ होनी चाहिए। और आज से ही तैयारी कर लेना, सबका मुंह भी मीठा करना है। कहाँ है माता पिता? ओ पिता, भगवान की दया से कम तो नहीं है ना? फिर घर में एक बच्चा हो जाता है तो पेड़े तो शायद बंटवाई होंगे। अब यहाँ भगवान ने जन्म ले रहे हैं, तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। यूँ माता पिता क्या कोई यहाँ बैठा हुआ कमज़ोर नहीं है, इतनी खुशियाँ नहीं मनाओगे ना माँ? हाँ कह रहे हैं। ऐसा हाँ? नहीं, मुझे सीखना पड़ेगा लोधी खेड़ा की भाषा को, 8 साल बाद आया हूँ ना। इतना तो प्रयास और इतनी तो तैयारी कर लेना कि नगर का छोटा गरीब बड़ा अमीर व्यक्ति भी क्यों ना हो, सबका मुंह कल मीठा होना चाहिए। और मुंह ही नहीं, सबका हृदय भी मीठा होना चाहिए कि तीर्थंकर परमात्मा इस भूमि पे जन्मने वाले हैं। इस सौभाग्य के क्षणों को हमें समझना है। आज का समय हो गया है, बड़े पंडित जी आके बैठ गए हैं, समझ गया हूँ मैं, समय हो गया है। समय पर दोपहर में नहीं आओगे ना? अनुष्ठान भी बंद रखना है, ध्यान रखना। खुले हैं सबके अनुष्ठान ना? मैं देखूंगा अब आप जाते हो कितनों कितनों के अनुष्ठान खुले हैं। हाँ, कई सारे जगह पे सीमित भाई मैं तो प्लास्टिक के कटोरे भेज देता हूँ कि भैया 5 दिन दुकान बंद करने इतना घाटा लग रहा है तो भाई जाके 5 दिन मांग के तुम्हें इकट्ठा करके देंगे, कम से कम 5 ही दिन दुकान बंद कर लो। सबसे ज़्यादा माताओं को टेंशन होती है, एक साड़ी कम मिलेगी महाराज जी। हाँ, नारी में इतनी शक्ति है, वे कह दे तो आजकल भारत चल रहा है, देश विदेश चल रहे हैं। माताओं इतना भी नहीं कर पाओगे ना? समझा देना अपने बेटों के पिताजी को कि क्या ना, पैसे तो खूब कमाए हैं, पैसे तो खूब कमाए हैं। कल होली के डर से दुकानें बंद थी, पर हम पाप के भय से या परमात्मा के आने की खुशी से कभी कभी उसमें सहयोगी बनने का प्रयास क्यों नहीं कर पा रहे? अभी फ़ोन करके कह देना पापा से पहुंच रहे महाराज देखने के लिए, नहीं तो प्लास्टिक के कटोरे खरीदवा के पहुंचवा दूंगा। हाँ, जितने के पापा डैडी और सास ससुर जो जो बैठे दुकान में खबर पहुंचा दो, पहुंचने तक मंगल हो जाए, नहीं तो फिर मैं सबकी मंगल। हाँ, विचार करो समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।